खुश होके करो। जैसे अपने डॉक्टर साहब है ना, इनमें सबसे बड़ी खास बात पता है क्या देखी है, ये एटमॉस्फेयर बदल देते हैं। जैसे एक बार इनके साथ क्या वाक्य हुआ, ये हड़बड़ाहट में ना ससुराल इनके यहीं पर ही है नजदीक में, और अब ना नजदीक पहुंच ही रहे थे, इन्हें ध्यान आया कि मैं सर ससुराल तो जा रहा हूँ, ले आया कुछ नहीं साथ। तो एकदम खेत थे उनमें से ना, इन्होंने पता है क्या करा, मोड़े गाजर पाड़ लिए और पूरे कट्टे भर लिए, कट्टे मुफ्त का था ना माल। अब इतने ससुराल पहुंचे जागलान साहब, पीछे इतने खेत आड़ा भी पहुंच गया जैल साहब, रोड़ा मच गया। ससुराल आले सोचे आज ये पंगे का हाथ लगा, 10,000 में मामला निपटा साहब। सवेरा जब ये तैयार हुआ ना, भाई मैंने बहुत ले जाना है, तो इसका साड़ा बोला बापू पहले रात का गर्म हो रहा है, तो ये आशीर्वाद लेने लगा। तो इसका ससुरा पता है क्या बोले था 10 बार आइयो, लेकिन इतना महंगा फ्रूट ना ले आइयो। पढ़ना छूटे। सुने मैं सैनी नहीं हूँ, सैनी हूँ जैन का गाजर मूलिया जी करा कर। भाई शानी पर का बिक गया कि ससुराल में केले ले गया 200 रुपया के, और अंत ने उसकी सासू ने दे दिए 50 रुपए। वह राम दूर लगू वो अगर आएगा लागी गाड़ी निको नहीं तो बता दो मैंने गाड़ी क्यों लाग रहा देने मैं बहन चो केले ले गया 200 रुपये दिए 50 नहीं मैंने तो न्यू बता दे बहु लेने गया था केले बेचने गया यार ससुराल में बारी जान की। एक बार क्या होया, रात ने 10 बजे पहुंच गया यूं, और भाई सारी दुकान बंद, जड्डा टेम, और इसकी सासू रोटी जमाने लगी, देखा भाई बुरा कौन है, बुरा कौन पाया, सारी झाकरिया में हांडिया में हाथ मार लिया, पूरा कौन पाया। उसने रोटी घाल दी, ले बेटा खा ले बोला रोटी, और क्या कराया उसमें एक 5 का नोट धर दिया थाली में। सैनी साहब पूछने लगे बोला माता जी बोला ये 5 का नोट किसा, बोला बेटा पूरा कौन था, नहीं उसे मतलब पूरा गाल दिया। फिर बोला फिर यूं भी घाट कौन था, सासू का जमाई था यूं भी, रोटी राटी जीम के और मारा गोज माथ, एक चवन्नी पाएगी, वह चवन्नी थाली में धर कर हाथ धो लिए। बोला बेटा या किसी, बोला माता जी या पूरा छोड़ दी, वरना बाकी बाल खा लेंगे। मेरे को एक राज का पता लगा भाई, इस भाई की ना ससुराल में इतनी कदर क्यों होती है। तो मैंने एक दिन पूछ लिया इसके साले से, भाई वजह क्या है। बोला ये वो शख्स है जिसने हमारे तूफान को डांट रखा है। तो इसकी तो बड़ी कदर हो ससुराल में। भाई देखे मैं तो को मैं यो तो को खान है यू, मैं को यूं मिगलानी है, खान कड़े है। अच्छा कोई ले खान है नाड़ ज्ञान के तो सुनो, हरी की धरती पे जन्म हो रहा है। मैंने कहूँ हरियाणा पंजाब के लोग जिनका आड़ा इस धरती पे जन्म हो रहा है, वो धरती के स्वर्ग में है। इस तक गणेश वाद्य को अंदर आड़ तो खाम खा भी खुश रहे हैं लोग, खाम खा भी खुश रहे हैं। बोले के बात बोले खुश है हम तो हंसा। जैसे सर एक दिन क्या हुआ जागलान साहब, ये अपने सैनी साहब डॉक्टर साहब की पत्नी बोली भाई मुझसे बहुत प्यार करते हो, अगर मैं मर गई तो। बोले ऐसी बात मत कर, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोले अगर मर गई तो। बोले फिर ऐसी बात मत कर, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोले दूसरी शादी तो नहीं करोगे। तो सागवान साहब अपने डॉक्टर साहब ने पता है क्या बोला एक पागल का क्या पता कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक बात बताऊं, वैसे तो परमात्मा की दया है ना, अगर किसी की धर्मपत्नी गुजर भी जाओ है ना, तो बहुत जल्दी नॉर्मल होने की जरूरत है। अपने महीने 1.5 महीने में ना छमाई भी कल कर दे, अपना दूसरा ब्याह कर ले, कोई फायदा नहीं। कोई नहीं भाई, रोटी देकर जाती है टाइम पे। अपनी सेकंड मैरिज करो चाहे 50 साल का रहो। एक दोस्त की बहू मर गई, 50 साल का नाम नहीं बताता, सच में मर रही है। और बालक उसने बड़का की भी शादी कर दी। मैंने रोज कह ले, डॉक्टर कोई देखे नहीं यार।
भले अरीसी देखिए जिसके बालक नहीं होंगे हो इतनी टेंशन कदे प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाएगा। माँ भाई देख चौपड़ी हुई भी और दो भी ऐसी नहीं माँ फ्रेश माल आओगा 1 लाख में सौदा पाड़ ले आओगे। आजकल तो मोल की बहू भी आवे नहीं। वो जैसे सर एक को ना जागलन साहब हमेशा जब वो सोता था ना तो उसको डॉक्टर साहब ऐसे लगता जैसे मेरे ना पलंग के नीचे कोई है। तो सर वहम का तो कोई इलाज नहीं होता। वो डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने जब उसका प्रॉब्लम सुना तो बोले भाई तेरा इलाज हो जाएगा 6 महीने तेरा ट्रीटमेंट चलेगा। तो उसने पूछा कितना पैसा लगेगा तो 6 महीने के सर यही नियर अबाउट 40,000 रुपये बताए। तो बंदा बोला मैं ठीक हो जाऊंगा ना, बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सर बोला मैं ना घर सलाह करके फिर मिलता हूँ। तो कुदरती 1 हफ्ते दौरान ना वही डॉक्टर साहब को बाजार में मिल गया। तो चैल साहब डॉक्टर साहब ने पूछा फिर आपने क्या डिसीजन लिया, आपका वो था भाई आपको भाई मेरे पलंग के नीचे है तो उसका इलाज कराना था, क्या आपने डिसीजन लिया। तो जागलान साहब उस बंदे ने बताया, बोला मैंने ना नीचे सोना शुरू कर दिया है, मैं पलंग पे ही नहीं सोता। तो कहने का भाव ये है कि प्रॉब्लम को ना जड़ से समाप्त करो साहब। क्यों साहब जी? इसलिए प्रॉब्लम तो है लेकिन समाधान को भी फोकस करो। प्रॉब्लम है तो लगे रहेंगे साहब, जिंदगी अप डाउन्स तो लगे रहेंगे। जैसे ईसीजी होती है ना उसमें अप डाउन्स लगे रहते हैं। कई लोग चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में ना वीरेंद्र जी अप डाउन्स हो ही ना, मेरी न्यूट्रल रहे। अब देखो सर ईसीजी में अगर फ्लैट आ जाए तो सर कह नहीं देता नाउ ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। तो सर मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में अप डाउन्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने कड़वे फल खाए हैं ना तो सर आप ना अगर मीठे मिल रहे हैं ना तो कड़वों की तरफ देख कर ना आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्हीं ने तो आपके अंदर सर मीठों की चाहत डाली साहब। तो हमेशा शुक्राना करना है साहब, आपने किसी को उलाना नहीं देना। उसी की वजह से तो टर्निंग पॉइंट आ रहा है। रागनी आपने एक तो वह है जो अपनी आई थी तेरी झांकी के माँ गोला मारूं। अच्छा एक तो गोरी तेरी शान से मिली, बताओ कौन सी सुनोगे? जो भी आपने एक बताओ न दिखाइए। ओ यो जी थोड़ी साइड में। ओहो तो तू भी भरिया पड़ा था। या तो तड़का याद करके आऊंगा मैं, एक दूसरी सुन ले। यो जान गया यो सुन हाँ योगी जान गया अरवा भी पूरी कोनी। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं बाट गोपिया सणका एक निशाना चूकने द्यू ना मैं छड़िया बालक पण का। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं बाट गोपिया सणका एक निशाना चूकने द्यू ना मैं छड़िया बालक पणे का। हेरे काले काले केस तेरे जणू छारी घटा पटेरे पे ढूंगे ऊपर चोटी काली जणू लटके नाग मंडेरे पे। हेरे घनी देर में नजर पड़ी तेरे चंद्रमा से चेहरे पे मैं सब बातां ने भूल गया इब सांग करूंगा तेरे पे सांग करूंगा तेरे पे। मैं खास सपेला तू नागण काली तेरा जहर दिख रहा फणका एक निशाना चूकने द्यू ना मैं छड़िया बालक पणे का। तो ये मेरी आवाज में रागनी आई है, इसमें ना गढ़वा मिगलानी जी ने बजा रखा है। हम तो इसे मानस पंजाबी पे गढ़वा बजवा दिया। सर कोई जागला